तो कहते हैं कि भगवा रंग जो है वो हिंदुओं का है और जो हरा रंग है मुसलमानों का, उनके लिए एक संदेश है कि हम तो हिंदू मुस्लिम को भी सर पे रख के चल रहे हैं। यही हमारा खूबसूरत भारत है और यही इस खूबसूरत भारत को हमें बना के चलना है, इसको तोड़ना नहीं है। कि आएंगे कई ऐसे नेता तानाशाही वाले और मिट्टी में मिलके बराबर हो जाएंगे। आप बात याद रखना, नफरत बांटने वालों कभी मोहब्बत नहीं करते। मैं आपको 2 लाइनें बोल देता हूँ। नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता, पर सहारा नहीं मिलता। तो भारत जोड़ो यात्रा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिन्नी साहनी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। एक तरफ आप लोग भारत जोड़ो नफरत छोड़ो के नारे लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेता या सांसद कह लीजिए साध्वी प्रज्ञा कहती नजर आ रही है कि तलवारों को और हथियारों को धारदार कर लीजिए। देखिए, छोटी सी बात है, आज हमारा सागी पर्व का एक बयान है जो उन्होंने बयान दिया, उसी में एक पलटवार है कि आप क्या चाहते हो। आप देश में दंगे चाहते हो, आप देश का माहौल खराब करना चाहते हो, आप हिंदुओं को ये कह रहे हो कि चक्कू चूड़ी तेज कर लो। ये कैसा संदेश है? ये भाजपा क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लेती? देश का माहौल खराब करने में जो आतंकवादियों के टैग उनके ऊपर लगे हुए थे माले पर बम धमाकों के अंदर, वो तो साबित करते आ रही हैं अपने आप के अंदर। भैया, ये गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमें किस तरीके से देश का माहौल खराब करना है। अरे तुम्हें सांसद बना करके बिठाया गया कि देश की दंगे करवाने के लिए करवाया गया? आज ये बात सोचने की बात है। ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए इस कदर उतारू हो चुके हैं कि इनके लिए चक्कू छुरी तेज करवाना और गली बाजार में किसी को खुपवा देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बीजेपी के सांसदों को सोचना चाहिए और मोदी सरकार को संज्ञान लेकर इनका इस्तीफा करवाना चाहिए। सर, आप लोगों पे भी तो लगातार बयानबाजी की जा रही है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है दिखावे की रैली कर रही है। ये काहे की रैली? ये रैली थोड़ी ना है, ये तो यात्रा है। तो कहना है कि यात्रा रैली तो बेकार एक दिन की होती है। हाँ। रैली तो एक दिन की होती है, यात्रा 150 दिन का एक संकल्प है। ये संकल्प है देश को जोड़ने का, ये संकल्प है नफरत को खत्म करने का, ये संकल्प है हमारे देश की जो एक रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है अर्थव्यवस्था, उसको दोबारा से सुदृढ़ तरीके से मजबूत करने का। आज महंगाई के मुद्दा इस यात्रा का मुद्दा है, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा इस यात्रा का मुद्दा है, आज जो देश में तानाशाही है वो यात्रा का मुद्दा है, जो इनके सांसदों की मनमानी है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है, उसका मुद्दा है। तो ये यात्रा का जो संदेश है वो बहुत सिंपल सा है कि आओ मिलकर 2 कदम आप चलो, 2 कदम हम चलेंगे, तभी देश मजबूत होगा। आज ये यूपी में एंटर करी यात्रा, मैं तो यूपी वालों को भी बोलूंगा और यहाँ तक कि योगी जी को भी बोलूंगा, आप भी तो चाहते हो ना भारत जुड़ा रहे। अगर आप चाहते हो भारत जुड़ा रहे तो यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी है वो भी राहुल के साथ 4 कदम चले, हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अखिलेश यादव जी को भी इन्विटेशन दिया गया था। देखिए, आज इन्विटेशन तो हमने मायावती को भी भेजा, अखिलेश को भी भेजा, ओवैसी को भी भेजा है। अब ये इनकी अपनी मंशा है, यात्रा में जुड़ते हैं नहीं जुड़ते। अगर ये यात्रा में जुड़ते हैं तो बहुत सीधा सा संदेश है कि ये देश को मजबूत करना चाहते हैं। अगर ये यात्रा में नहीं जुड़ते तो ये संदेश साफ है कि ये बीजेपी के संगी हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और कांग्रेस को कमजोर करने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। क्या पता सर कि हिचकिचा रहे हो कि ऐसे किसी पार्टी को कैसे समर्थन दे सकते हैं? पार्टी के समर्थन की बात नहीं है, यात्रा का जो एक संदेश है, भारत का झंडा लेके यात्रा चल रही है आगे। आप समझो, ने कहा तो है मैसेज के जरिए कि मैं यात्रा का समर्थन करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं राहुल जी का। एक बात बताइए कि आज से पहले वो हमारे साथ गठबंधन में नहीं रहे। सोचने की बात है ना, जब तब तुम हमारा गठबंधन में रहे हो, तुम आज ये संदेश देना चाह रहे हो कि मैं गठबंधन का हिस्सा रहा हूं और मैं देश से प्यार करता हूं, तो यात्रा में चलने में क्या दिक्कत है? आप ये बात बताइए। आज अखिलेश सरकार को सोचना चाहिए कि आज तुम्हारे जो मंत्री हैं, जो तुम्हारे आज वहाँ पे सांसद भी हैं, जो तुम्हारे एमएलए भी हैं, उनको भी आप राहुल जी के साथ चलाओ। अरे यार, तुम्हारे यूपी में स्वागत नहीं करोगे अखिलेश भैया? आज मतलब वही यादवों वाली राजनीति करोगे? हम अखिलेश भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप भी चलो इस यात्रा में, अपनी टोपी लगा के अपने पिताजी का जो प्यार मोहब्बत का संदेश था उसको यात्रा का संदेश बनाओ। क्यों नहीं चलते आप लोग 2 कदम? पर आप चलोगे नहीं क्योंकि आपको संघियों से ऑर्डर नहीं है। आज ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनके रिमोट कंट्रोल संघियों के हाथ में, आरएसएस के हाथ में, बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी इनको कहते हैं गठबंधन करो तो गठबंधन करते हैं। अगर आज ये कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के संगी नहीं है तो हम इनका खुला स्वागत करते हैं। यात्रा का 2 कदम चल के क्या उसके बाद चले जाएंगे। अब आप लोग बाबा के राज्य में हैं सर? तो बाबा भी हमारे साथ चलेंगे। आपको थोड़ी देर रुक जाओ, आपको मैं तो कह रहा हूँ आज अखिलेश सरकार को ये कहना चाहिए कि योगी जी आप भी इस्तीफा दो और हम भी आज भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनते हैं और प्यार मोहब्बत की यात्रा को आगे चलाते हैं। अरे राहुल गांधी जी देश का बेटा है, राहुल जो है वो देश का बेटा है। राहुल ये कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई यूपी के अंदर, कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं है। राहुल गांधी जो है वो देश का बेटा है। आज वो तुम्हारी धरती पे आया है, आज तुम्हारे यूपी में आया है, उसका स्वागत करना तुम्हारा फर्ज बनता है। उसके 2 कदम में 2 कदम मिला के चलना तुम्हारा फर्ज बनता है। अरे नैतिकता का परिचय दो, काहे की राजनीतिक पार्टियां? ये तो प्यार का मेला चल रहा है, इस मेले के अंदर तो सब चलते हैं। आज ये मेला एक संदेश है मोहब्बत का, इस मोहब्बत के अंदर आप भी मोहब्बत थोड़ी सी मिलाओ।
आरोप लग रहा है सर कि नफरत बांटने वाले कब से मोहब्बत बांटने लगे। अरे नफरत बांटने का काम तो भाजपा का है, किससे छुपा है? अभी आपने खुद ही बोला कि छुरियों की बात कर रही हैं जो लोग, जो तलवारों की छुरियां रखने की बात करते हैं, जो मुसलमानों को देख के घेर के उनकी दाढ़ियां नोचने का काम करते हैं, आज वो प्यार की बात करेंगे। प्यार का संदेश आपको मेरी पगड़ी के रूप में दिखेगा। ये पगड़ी सम्मान है तिरंगे का, आप समझो इस बात को। जो लोग कहते हैं कि भगवा रंग जो है वो हिंदुओं का है और जो हरा रंग है मुसलमानों का, उनके लिए एक संदेश है कि हम तो हिंदू मुस्लिम को भी सर पे रख के चल रहे हैं। यही हमारा खूबसूरत भारत है और यही इस खूबसूरत भारत को हमें बना के चलना है, इसको तोड़ना नहीं है। ये तोड़ने का काम जो है मोदी सरकार कर रही है, पर हम इस पगड़ी के माध्यम से संदेश दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम की एकता भारत को आज तक लेके चलती आई है और वो चलती रहेगी। ये युगों युगों तक आएंगे कई ऐसे नेता तानाशाही वाले और मिट्टी में मिलके बराबर हो जाएंगे। आप बात याद रखना, नफरत बांटने वालों कभी मोहब्बत नहीं करते। मैं आपको 2 लाइनें बोल देता हूं कि नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता, पर सहारा नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया सानी जी आपका। यहाँ पे एक महिला मौजूद है, वो कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से। जी मैम मैं कहना चाह रही हूँ कि ये योगी जी कहते हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी। मैं ये कहती हूँ अभी गुंडागर्दी नहीं खत्म हुई। जब तक योगी जी खड़े नहीं होंगे, जब तक देश का एक एक जन से पूछेंगे नहीं, गरीबों से और जो छोटे लोग हैं, जो हम लोग हैं, जो हम मजदूरी करते हैं, जब तक नहीं पूछेंगे कि जी गरीब आदमियों को क्या परेशानी है। कहते हैं कि हमारे प्रदेश में सब खुशहाल है। मेरा एक लड़का मार दिया गया, मेरा एक लड़का मार दिया गया तिलक राम कॉलोनी में। मेरा एक लड़का मार दिया गया, उसको अभी 6-7 महीने हुए हैं, मार दिया गया। अगर यहाँ देश में अगर गुंडागर्दी नहीं तो मेरा लड़का क्यों खत्म होता? क्यों मार दिया जाता? राहुल जी आएंगे तो कुछ बदलाव नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल जी आएंगे तो बदलाव शायद सोच रही हूँ अगर राहुल जी आएंगे तो कुछ बदलाव होगा। इस यात्रा को देख के क्या लग रहा है? ये यात्रा को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी आए और हमारा कुछ समाधान हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।